चीन की जमीन पर भारत, चीन और रूस के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात अमेरिका के लिए झटके की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत लगभग 8 देशों के मुखिया चीन में एक साथ नजर आए। ये एकता शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सम्मेलन के दौरान दिखाई दी। लेकिन इन देशों के एक साथ आने से अमेरिका परेशान क्यों है? आखिर रूस, चीन, भारत के मुखिया अगर मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं, तो इससे अमेरिका की परेशानी क्यों बढ़ रही है? आइए आपको बताते हैं। अगर SCO के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें रूस, बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। माना जाता है कि मध्य एशिया में अमेरिका का दखल और प्रभाव कम हो, इसलिए इस संगठन का गठन किया गया था। 2017 में इस संगठन में भारत, पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। ऐसे ही 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसका हिस्सा हो गया। SCO के कई सदस्य पश्चिमी देशों के घोर विरोधी हैं। वे ना तो उनकी नीतियों को स्वीकार करते हैं और न ही उनसे संबंध रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत पर अमेरिका ने टैरिफ थोप दिया है। इस वजह से दोनों देश अब एक साथ नजर आने लगे हैं। अमेरिकी टैरिफ नीति के खिलाफ दोनों देशों का साथ आना ट्रंप की छवि और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो सकता है। रूस अपने मुद्दे को लेकर और पाकिस्तान चीन की वजह से SCO में शामिल हुआ था, लेकिन जब भारत ने SCO में एंट्री मारी तो सारा खेल अलग हो गया। भारत की एंट्री के बाद एक तो SCO मजबूत हुआ, दूसरी ओर चीन और रूस का दबदबा SCO में कम हो गया। भारत ने कभी ताइवान पर चीन की नजर का समर्थन नहीं किया। ऐसे ही रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमलों पर भी भारत ने कभी समर्थन की आवाज बुलंद नहीं की। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए SCO इतना जरूरी क्यों है? तो आपको बता दें कि भारत के लिए SCO एक अहम क्षेत्रीय मंच है। ये आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का मौका देता है। रूस भारत का पुराना सहयोगी है। SCO से रिश्ते और गहरे हो गए हैं। चीन के साथ संबंध जटिल है, पर बातचीत का अवसर मिलता है। ये संगठन भारत चीन को एक ही टेबल पर लाता है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच भारत संतुलन बना सकता है। इसके जरिए मध्य एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ाने का रास्ता खुलता है। ऊर्जा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भागीदारी का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भारत अपनी भूमिका दिखा सकता है। कुल मिलाकर SCO भारत की विदेश नीति के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। आपको बता दें कि SCO समिट में PM मोदी ने विश्व नेताओं के सामने टेररिज्म पर कड़ा संदेश दिया और बताया कि इस आतंक से दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। SCO की बैठक से ये तो तय हो चुका है कि भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अगर इस जंग में भारत को कई अन्य देशों का साथ मिलता है तो आगे का वक्त अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।